कि साधक जब साधना में पहली बार जुड़ता है ना, तो परमात्मा की तरफ से एक तरीके से उसे लालच दिया जाता है। ये अनुभव जो होते हैं शुरू शुरू में एक लालच की तरह से होते हैं, क्योंकि ये बच्चा जो है ना, जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, कुछ ऐसा समझ लो इसको। चलना सिखाया जाता है, बच्चे को इंटरेस्ट पैदा किया जाता है उसके अंदर। तो पहली जो शुरू के अनुभव होते हैं ना, वो डिवाइन गाइडेड अनुभव होते हैं। परमात्मा अपने अपनी कृपा से चला देता है। जैसे माँ बच्चे को शुरू में क्या करती है, हाथ पकड़ के उसको साथ-साथ चलाती है। बच्चे को भी लगता है मैं चल सकता हूँ। चल नहीं रहा वो, चल पूरी तरह से मतलब 99% बोझ माँ के ऊपर है वो। फिर भी बच्चे को एक एहसास दिलवाया जाता है कि तुम चल पा रहे हो। बस उसके अंदर एक बार वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, तो धीरे-धीरे उसके पैरों में फिर ताकत आने लगती है। लेकिन उसके बाद जो यात्रा है वो टफ है। अभी तो गिरेगा, बार-बार उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वास्तव में वैसा जैसा माँ ने पहले पकड़ के चला दिया था, अब उस अनुभव तक पहुँचने का वो प्रयास करेगा। लेकिन अब जो चलेगा ना, वो अपने अनुभव से पहुँचेगा। अब उसके पैरों में ताकत होगी। इसलिए जो शुरू-शुरू के अनुभव हैं, वो डिवाइन गाइडेड होते हैं। धन्यवाद दें उन सब चीज़ों के लिए कि सहज मिल गया उस समय। लेकिन अब जो कर रहे हो, ये आपके अपने प्रयास से हो रहा है। अब अपने एफर्ट से हो रहा है। इस पैरों में रियल ताकत आ रही है और अब जो अनुभव होंगे, वो परमानेंट होंगे। लेकिन तुरंत वैसे अनुभव हो जाना वो पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। अंततः जो मिलेगा, वो बेहतरीन मिलेगा। ये समझ लो कि परमात्मा के रास्ते में रखा हुआ एक भी कदम कभी वेस्ट नहीं जाता, एक भी। छोटी से छोटी स्टेप भी अगर हमने लिया, कभी वो वेस्ट नहीं जाता। हर चीज़ काउंट होती है, हर प्रयास काउंट होता है। इसने कोशिश तो करी, तो कभी बच्चा गिर जाए ना, कभी कुछ ऐसी हालत आ जाए, तो माँ फिर सारी चीज़ें छोड़कर उसको सपोर्ट करने पर कोई कमी नहीं रखती। ये पूरा ब्रह्मांड भी उस माँ की तरह से ही है, पूरा सपोर्ट करता है। बट हाँ, जब हम अपना प्रयास कर रहे हैं और ऊँचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर कुछ चीज़ों को हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है। हमारा भी रास्ता कोई आसान नहीं होता। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, कोई साधक का रास्ता किसी का भी आसान नहीं है, और जो बड़ा टास्क लेके आया है, जो कर रहा है, उसको अभी रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। उसको उतनी टफ चीज़ें दी जाएँगी, जितनी वो झेल सकता है, राइट? लोगों को लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, देखो इस कैसी डिफ़िकल्ट ज़िंदगी जी रहा है, तो सारी जीवन इसने भगवान के लिए आप समर्पित कर दिया, फिर भी जीना मुश्किल में क्यों जी रहा है? वो इसलिए जी रहा है, क्योंकि उसको उसको आगे जो टास्क परफ़ॉर्म करना है, आगे जो सेवा करनी है, बहुत बड़ी है। इसलिए उसकी तैयारी करवाई जा रही है। चीज़ें बहुत टफ होंगी उसके लिए, लेकिन अंततः विन वो जीतेगा, उसके कारण अनेक लोगों का, आत्माओं का कल्याण भी होगा। आप उसी अवस्था से निकल रहे हो। धन्यवाद दो परमात्मा का कि जो हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या कहें।